हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। प्रीवियसली मैंने ये दिखाया था कि किस तरह से जो बेसिक एनालिसिस होता है अपने डेटा का वो आप करते हैं, जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बात की थी। फ्रीक्वेंसीज़ में सिंपल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने देखा था कि कैसे एक वेरिएबल की जो है आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। फिर जो है मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से आप जो है टू वेरिएबल्स को यूज़ करके अपनी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि कैसे एज वाइज अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसी भी अपने डेटे में हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे डेटे में जो फीमेल्स जो हैं वो कितनी हैं और मेल्स कितने हैं, फिर एज वाइज हमने देखा था कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इस एज तक जो हमारा सैंपल है उसमें मेल कितने और फीमेल कितने हैं, फिर इस एज से इस एज तक जो हमारा सैंपल है उसमें फीमेल्स कितने हैं और मेल कितने हैं। तो अभी मैं आपको एक और जो है फ्रीक्वेंसी का एक मज़ीद एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको मल्टीवेरिएट एनालिसिस कह सकते हैं आप, जिसमें आपके 3 वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं अगेन उस प्रोसेस को फॉलो करें तो सेम एनालाइज पे जाएं। प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि एनालाइज में जाके हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाले ऑप्शन में जाके हम फ्रीक्वेंसीज के टैब पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल फ्रीक्वेंसी जो है वो हम के जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे किसी एक वेरिएबल की हम बात करें वो हम कर सकते हैं। मैं इसको अगेन रिपीट करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। सिंपल फ्रीक्वेंसीज के लिए लेट्स सपोज कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे इस सैंपल में जो जेंडर है उनकी क्या फ्रीक्वेंसीज हैं। जहाँ जाकर मैंने ओके प्रेस किया, जी, तो ये है कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल है जेंडर की हमारे इस डेटा का, जो हमने ऑलरेडी डेटा यूज़ कर रहे थे। प्रीवियस एग्जांपल में मैं ये डेटा यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हमारे 50 रिस्पोंडेंट हैं और जो है कंस्ट्रक्शन और ये उनका डेटा है 50 रिस्पोंडेंट का। प्रीवियस एग्जांपल में हम ये डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये है सिंपल, जिसमें हमारे पास मेल कितने हैं 28 हैं और फीमेल मेल 28 और फीमेल 22 हैं आउट ऑफ टोटल रिस्पोंडेंट 50 में से। तो ये है सिंपल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर मैंने आपको क्रॉस टेबुलेशन लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मैं वो क्विकली उसको रिव्यू कर दूं तो एनालाइज में जाकर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर हम क्रॉस टैब में जाते हैं। तो यहाँ अब आपने 2 वेरिएबल चूज़ करने हैं। फर्स्ट लेट्स सपोज कि मैं जो है वो जेंडर है वो इस रोज़ और कॉलम में हमने इसको जो है ये जो जेंडर है ये बेसिकली मेरा इस एनालिसिस में रो में आ रहा होगा और जो कॉलम में जो आइटम सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे कॉलम में आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं एज की बात करता हूँ, यहाँ पे ओके सेलेक्ट करके ओके प्रेस किया। तो ये मैंने क्रॉस टैब आपको प्रीवियस भी बताया था कि जो है ये देख लें कि ये कॉलम में आ गया हमारे पास। जो मैंने कॉलम आइटम में सेलेक्ट किया था एज और रोज़ में हमारे पास क्या है, जेंडर है। तो अब हमने ऊपर देखा कि हमारे पास फीमेल मेल कितने हैं 28 हैं, ठीक है, आउट ऑफ टोटल रिस्पोंडेंट। अब हमने फर्दर हमारे रिस्पोंडेंट हमने उसको एज वाइज कैटेगराइज भी किया हुआ था, लेस देन 20 और मोर देन 20 अपने डेटा में, ठीक है। तो अब ये मुझे एनालिसिस ये बता रहा है कि जो मेरे मेल्स हैं 28 मेल्स टोटल हैं, उनमें से जो लेस देन 20 हैं वो 14 हैं और मोर देन 20 कितने हैं, वो भी 14 हैं। और यहाँ पे जो मेरे टोटल फीमेल्स कितनी थी, अगर मैंने सिंपल जब फ्रीक्वेंसी देखी थी तो वो 22 थी। यहाँ भी देखें कि 50 में से 22 फीमेल्स टोटल हैं, जिसमें से जो लेस देन 20 जिनकी एज है वो 12 फीमेल्स हैं और मोर देन 20 कितनी हैं, 10 फीमेल्स हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्रॉस टेबुलेशन करके जो है वो डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। आप जो है इसमें फर्दर वो भी कर सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन देख सकते हैं, अपने जो आपके मेन जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने कोई जो आपके पास क्वेश्चन है, जैसे हमारे सैंपल में जो हमारे पास वेरिएबल थे वो करियर प्लानिंग है और करियर सक्सेस है। तो हम वो भी देख सकते हैं कि इससे इस वाले लोगों में करियर प्लानिंग का क्या ट्रेंड है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया उसके बारे में, करियर मैनेजमेंट के बारे में क्या दिया, वर्क परफॉर्मेंस के बारे में क्या दिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं इसी क्रॉस टैब को यूज़ करते हुए एक और एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ। तो अच्छा, ये जो है ये बेसिकली इसको हम कह देते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी तरह से ये बाइवेरिएट एनालिसिस है जिसमें 2 वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, एक एज है और एक आपके पास जो है वो जेंडर इंक्लूड है। अगर मैं अब आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस करके दिखाऊँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, आप जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके फिर सेम जो है क्रॉस टैब में जाएँ
दो वेरिएबल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, अब मैं एक और वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ऐड कर दूँ। अब मैं प्रेस होकर करता हूँ, अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये मुझे अब क्या बता रहा है, देखो ये मुझे बता रहा है, अब हमने जो अपने रिस्पोंडेंट से जब क्वालिफिकेशन के बारे में डेटा लिया था, अगर मैं वेरिएबल व्यू में जाऊँ तो हमने उनसे सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे क्वालिफिकेशन में। ये क्वालिफिकेशन है जिसमें हमने सिर्फ उन्हें ऑप्शन दिया था कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक हो गया। अब जो है SPSS ने इस डाटा को मज़ीद जो है वो सॉर्ट किया इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, जब मैंने 3 वेरिएबल्स इंक्लूड किए। सबसे पहले ग्रेजुएशन वाले जो है वो मेरा सैंपल जो है उसकी हम बात करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों की बात। ठीक है। अब ग्रेजुएशन जो ऐसे मेरे रिस्पोंडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो टोटल कितने हैं, यहाँ पे 26 हैं। ठीक हो गया। और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो कितने हैं, वो 24 हैं। ठीक हो गया। अब ये मुझे बता रहा है कि सबसे पहले मेल, ऐसे मेल जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और उनकी एज लेस देन 20 है। अब देखो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व, 3 थिंग्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई। एक, पहले हमने देखा सिर्फ एज की फ्रीक्वेंसी, फिर हमने देखा एज और जेंडर की फ्रीक्वेंसी, अब हमने एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं। ये क्या शो कर रहा है कि ऐसे मेल जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और उनकी एज लेस देन 20 है वो कितने हैं, हमारे 50 वाले सैंपल में 14। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और उनकी एज लेस देन 20 है वो कितनी हैं, 12। तो टोटल हमारे पास हमारा जो रिस्पोंडेंट हैं वो 26 ऐसे रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और उनकी एज लेस देन 20 है। अब इधर आ जाएं, दूसरा हमने एज में भी ऑप्शन दिया हुआ था, मोर देन 20 और लेस देन 20, 2 ही ऑप्शन दिए हुए थे। ऐसे मेल जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और उनकी एज मोर देन 20 है वो कितने हैं, 14। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और उनकी एज मोर देन 20 है वो कितनी है, 10। तो टोटल हमारे पास जो रिस्पोंडेंट हैं जिनकी एज मोर देन 20 है और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो कितने हैं, 24। ठीक हो गया। और अगर मैं इधर आ जाऊं तो इसने इन दोनों एनालिसिस को, इसको और इसको कंबाइन करके यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, कि ऐसे मेल जो हैं जिनकी एज, अच्छा ये वो वाली फ्रीक्वेंसी जो हमने ऑलरेडी ऊपर ली हुई है, ये वाली चीज़, ये उसने अगेन वो भी हमें अगेन यहाँ पे जो है जो डबल है जिसमें सिर्फ वो एज और जेंडर की बात कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखो ये सेम चीज़ एनालिसिस बता रहा है जो यहाँ पे किया हुआ ये वाला 14, 12 और 14, 10, 28, 22 ये वाली चीज़। तो जब मैंने जो है 3 वेरिएबल इंक्लूड किए तो वो उसने मुझे जो है मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी बताया, 3 वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसने मुझे जो है वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी भी दिखा दी, इसमें 2 वेरिएबल इंक्लूडेड थे। तो इस तरह से जो है अब अपने डेटा का डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी वाला एनालिसिस है बेसिकली ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशनल टाइप रिसर्च होती है। लेट्स सपोज आप किसी भी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं या आप किसी हाइपर मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कस्टमर सर्विस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके हाइपर मार्केट के एग्जांपल दूं, आप वहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो इस टाइम से इस टाइम तक आते हैं, उनकी एज ब्रैकेट्स के हैं और उनमें फीमेल कितने विजिट करते हैं और मेल कितने विजिट करते हैं। ये इस तरह की स्टडीज़ आप कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी मार्केट पे आप रिसर्च कर सकते हैं, आप उनके डेटा की तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि इन आवर्स के दरमियान में इतने लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं और उसमें से इतने लोग कौन से ब्रांड्स को ज़्यादा विज़िट करते हैं और उनकी एज ब्रैकेट्स क्या हैं, उनकी जेंडर क्या है, ठीक है, एथनिसिटी क्या है। ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं आप ये इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह अगर आप किसी कंपनी में बैठे हैं, लेट्स सपोज किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि जो है ब्रेकफास्ट टाइम पे आपके पास कौन से लोग आते हैं, वो किस एज ब्रैकेट या किस क्वालिफिकेशन के लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन की क्या कैटेगरी हो सकता है। क्या आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, क्या आपके पास वो लोग आते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। उनमें फिर आप जो है जेंडर वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास सुबह 8 से रात और सुबह 10 बजे तक 50 जो है कस्टमर ने विज़िट किया, उसमें फीमेल्स कितने थी, मेल्स कितने थी,
उनकी एज क्या थी, उन्होंने कौन सा जो है वो मेन्यू या कौन सी ब्रेकफास्ट आइटम को ज़्यादा लाइक किया फूड आइटम को, इसी तरह से वो उनका जो है वो आइदर वो स्टूडेंट थे हैं या वो कोई प्रोफेशनल कहीं जॉब करते हैं। तो इस तरह से जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एक बड़ा यूज़फुल एनालिसिस है जो कि आप अपने डेटे को इस टाइप ऑफ स्टडीज़ में यूटिलाइज कर सकते हो। जो पर बाकी एनालिसिस होते हैं जो हैं वो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वो एनालिसिस जो हैं वो कॉजल रिसर्च जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपने देखा जाता है उसके लिए यूजफुल होते हैं। बहरहाल इसके अलावा इस फ्रीक्वेंसी के अलावा एक और बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है जो कि रिसर्च पेपर या कोई भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जिसमें जो बेसिक स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं वो उसमें चेक किए जाते हैं। जैसे कि एक रिसर्च पेपर मैंने ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, देखें ये एक रिसर्च पेपर का है, उसका ये रिजल्ट वाला सेक्शन है जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो निकाली हुई है, जिसमें उन्होंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकाला हुआ है अपने वेरिएबल्स का। अब बेसिक स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस आपको सम टाइम जब आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हो तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा वैसे भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी आप बेसिक स्टैटिस्टिक एनालिसिस जो है वो यूज़ कर सकते हो। वो कैसे होते हैं, वो कैसे चेक करते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल टर्म में जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। वो एसपीएसएस में कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप एनालाइज पे जाएं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो टैब है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे अब आपने फ्रीक्वेंसीज पे नहीं जाना, अब आपने डिस्क्रिप्टिव्स पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ से जो है आप अपने किसी भी वेरिएबल का जो बेसिक स्टैटिस्टिक हैं वो आप यहाँ से ड्रॉ कर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूँ और मैं अब एज का जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं किसी अपने में किसी उस पर चला जाता हूँ, क्या कहते हैं, वेरिएबल पे अगर मैं जाता हूँ किसी भी, ये मेरे कंप्यूटर वेरिएबल्स हैं, करियर प्लानिंग, करियर मैनेजमेंट, वर्क परफॉर्मेंस और करियर जो है ये क्या है सक्सेस, और ये हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं जो हमने उनसे पूछे हैं। अब अगर मैं किसी लेट्स सपोज ये मेरा एक पहला प्लान क्वेश्चन था, मैंने उनसे पूछा था कि आई हैव प्लान फॉर माई करियर, इस पर क्लिक जा करके मैं ओके करके यहाँ पे आप ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप कौन से स्टैटिस्टिक जो है वो चाहते हैं। आप यहाँ पे देखें कि मीन है, सम है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम मैक्सिमम वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर्स, ये वो हैं कर्टसीज स्टिमुलस। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई हो तो आप रिमाइंड करें अपने बेसिक स्टैट के जो एनालिसिस होते हैं उसको। बहरहाल जो इसमें मेन 4 ऐसे मेन एनालिसिस हैं जो 99% कॉमनली यूज्ड होते हैं, 95% एटलीस्ट कॉमन यूज होते हैं रिसर्च के अंदर, जिसमें मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और मिनिमम और मैक्सिमम होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट है, हम इसी से कंटिन्यू करते हैं। अब प्रेस ओके करें तो ये मुझे एक सिंगल वेरिएबल का जो है वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम बता देगा, और यहाँ पे साथ साथ वो मुझे जो है ऑब्जर्वेशन भी बता रहा होता है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होती हैं कि आपके पास कितने रिस्पोंडेंट हैं। हमने 50 रिस्पोंडेंट का डेटा है, तो अभी हमारे पास ये में जो है ऑब्जर्वेशन बता रहा है, जिसको कैपिटल एन से जो है डिनोट करता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम ये बताता है कि आपके कोई भी एक वेरिएबल के अंदर जो हमारा डेटा है उसकी रेंज क्या है। लेट्स सपोज कि मैं आपको बताऊं ये इस वेरिएबल का मैंने जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिया, ठीक है। इस कॉलम में जितने भी मेरी वैल्यूज हैं उनमें मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो ये बताता है। अब हमने इस क्वेश्चन को मेजर किया 5 लिकर्ट स्केल के ऊपर, ठीक है, जिसमें 1 मिनिमम है और 5 मैक्सिमम है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी वेरिएबल व्यू में भी जाके बताऊँ इस वेरिएबल के बारे में, ये है हमारा वेरिएबल, इसकी वैल्यूज में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखें हमने सिर्फ 5 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5। तो मिनिमम इसमें 1 है और मैक्सिमम क्या है इसमें 5 है। बट व्हाट इफ जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, आप के पास आपको ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं। अगर आप लेट्स सपोज किसी कंपनी की सेल्स
आपके पास है, इस डेटे में अगर सेल्स होती हैं और आपके पास 1000 कंपनीज होती हैं, तो तब मिनिमम और मैक्सिमम इतना आसान नहीं होता। उसके लिए फिर ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस वेरिएबल में हमारे पास मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है, मैंने आपको जैसे बताया। अब इसका मीन क्या है? मीन है एवरेज वैल्यू। ठीक हो गया। एवरेज वैल्यू क्या बता रही है कि जो हमारे इस वेरिएबल में 50 रिस्पोंडेंट ने जो आंसर्स किए हैं, हर रिस्पोंडेंट ने डिफरेंट आंसर्स किए होंगे, तो उसकी एवरेज क्या है। ओवरऑल एवरेज आंसर्स हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास है 4.36। ठीक हो गया। तो अब ये क्या बता रहा है, इससे क्या मतलब है, वो एनालिसिस टू एनालिसिस वेरी करता है। ठीक हो गया। लेकिन मैं अगर इस करंट एग्जांपल को लूँ तो इस एग्जांपल में हमने ये पूछा था, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ दोबारा वैल्यूज़ पे, ये 5 हमने ऑप्शन दिए थे। इसमें हमने पूछा हमने ये था कि आई हैव प्लान फॉर माई करियर। ठीक है, हम उस बंदे से पूछना चाह रहे हैं कि उसके पास उसका करियर प्लान है। उस पर पहला हमने ऑप्शन दिया था डिसएग्री का, स्ट्रांगली डिसएग्री का, दूसरा दिया था डिसएग्री का, न्यूट्रल का, देन स्ट्रांगली एग्री का, और फिफ्थ हमने दिया था एग्री का। इट मीन्स जो कि अब अगर हम यहाँ एनालिसिस में जाऊँ तो मेरे पास मीन क्या आया, 4.36। देखें मीन 4.36 है। ठीक है, तो अब मैं इस पर वापस आऊँ, ये क्या बता रहा है, अब 4.36 बेसिकली इस 4 के करीब ही है। ठीक है, ये एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना एग्जैक्ट फिगर भी आ जाती है समटाइम। तो ये बता रहा है कि मेरे जो रिस्पोंडेंट हैं ऑन द एवरेज 50 रिस्पोंडेंट ये एग्री कर रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं कि उनका करियर प्लान है। ठीक हो गया। तो वो एग्री कर रहे हैं कि उनके पास करियर प्लान है। मीन ये बता रहा है कि ओवरऑल हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं ऑन एवरेज वो एग्री कर रहे हैं कि उनका करियर प्लान है। अच्छा, ये तो मैंने जो है एक जो है अपना वेरिएबल का आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई करके दिखाया कि कैसे आप एक वेरिएबल को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट वेरिएबल्स का भी ले सकते हैं। और अगर मैं इसको आप ग्रुप वाइज ले जाऊँ, जैसे हमने प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में देखा था कि जब पहले तो हमने सिर्फ एज के बाद फ्रीक्वेंसी ले ली थी, फिर हमने ये देखा कि एज और जेंडर की फ्रीक्वेंसी को हमने अप्लाई करके देखा कि जेंडर वाइज हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या आई हैं, जिसमें हमने फिर देखा कि जी एज वाले लोग जिनकी एज लेस देन 20 है और मेल हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इसी तरह से इसमें भी हम इसको जो है ग्रुप वाइज डिस्क्रिप्टिव ले सकते हैं। अब ग्रुप वाइज डिस्क्रिप्टिव हम कैसे लेते हैं, आप उसके लिए एनालाइज पे जाएं, उसके बाद जो है आप कंपेयर मीन पे जाएं। ठीक हो गया। कंपेयर मीन पे जाके आप मीन्स पे क्लिक करें। मीन्स पे क्लिक करके अब अपने ग्रुप वाइज जो है आपको डिस्क्रिप्टिव चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसी को ही क्लिक करता हूँ पहले, जो आपका आई हैव प्लान फॉर माई करियर। इसके बाद अगर मैं इसको जेंडर वाइज देखूँ, मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे जो मेल हैं और मेरे जो फीमेल्स हैं उनकी क्या एवरेज है इस वेरिएबल को लेते हुए। ठीक हो गया। और इसी तरह से मैं क्वालिफिकेशन वाइज भी कर सकता हूँ कि जो हमारे इस वेरिएबल में जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उन्होंने इसके बारे में एवरेज आंसर कह दिया, और जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं उन्होंने जो ग्रेजुएट हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन है, 2 ऑप्शन हमने दिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में क्या आंसर किया, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने क्या आंसर किया। इस तरह से मैं एज वाइज देख सकता हूँ कि जो मेरे एज के जो लोग हैं, जो हमने ऑप्शन दिया था लेस देन 20 और मोर देन 20, लेस देन 20 वालों ने इसके बारे में क्या आंसर किया और मोर देन वालों ने क्या आंसर किया। तो लेट्स कंटिन्यू विद द जेंडर। एग्जांपल के लिए मैं आपको जेंडर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से ऑप्शन में फिर आप इसी तरह से ऑप्शन में जाके जो है वो आप अपने जो डिस्क्रिप्टिव्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से डिस्क्रिप्टिव्स चाहिए। यहाँ पे 2 जो हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर ऑफ केसेस या ऑब्जर्वेशन है। इस तरह से आप कोई और भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, देयर आर सो मैनी एनालिसिस जो है स्टैटिस्टिकल ऑप्शन है जो आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। पर कंटिन्यू विद द मेन जो है मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, हम इसी को लेके चलते हैं। इसको कंटिन्यू करें और हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं।
जी, तो ये जो है उसकी जो है ग्रुप वाइज मेरे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है मेरे पास आ गया है, जो हमने उससे ऑप्शन में दिया था मीन, एन जो है वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब जो है ये अब देखें इसको ज़रा समझें, ये कैसे एनालिसिस हुआ है, ये हम डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। पहले हमने एनालिसिस किया डिस्क्रिप्टिव, हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट की सॉफ्टवेयर से कि हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्टिव चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम ये हमें वैल्यू चाहिए। उसने हमें बता दिया कि इसकी रेंज 1 to 5 है मिनिमम मैक्सिमम, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें ये है। जब मैं ग्रुप वाइज आ जाता हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है। ग्रुप वाइज जो है अगर आप इसमें देखें कि ये मेल है, ठीक हो गया। ग्रुप वाइज मेल में उसका जो एवरेज है वो है 4.5, उस आंसर का जो मीन वैल्यू है। मेल हमारे पास रिस्पोंडेंट कितने हैं, 28 हैं, हमने पहले भी देखा हमारे पास मेल रिस्पोंडेंट 28 हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, मेल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम वैल्यू अगेन 1 है, जो हमने से 1 असाइन की थी, जो कि अपना अच्छा इसमें जो है मेल वालों ने जो है जो मिनिमम वैल्यू है वो है न्यूट्रल पे लोग रहे हैं 3 पे, और एग्री पे रहे हैं लोग अपना 5 पे। ठीक है, 3 और 5 के दरमियान में रहे हैं। आप देखेंगे आपने मिनिमम क्या ऑप्शन दिया था, 3 जो है वो न्यूट्रल है। इस तरह से फीमेल पे अगर आ जाएं तो फीमेल में जो उनकी एवरेज है इस क्वेश्चन की जो एवरेज रिस्पॉन्स है वो है 4.18 मीन जो उसका है। और फीमेल हमारे पास 22 हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 50 में से 22 फीमेल्स हैं और 28 मेल हैं। फीमेल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.907 है, जो कि मेल के स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है। और इसी तरह से जब मैं इसको कंपेयर भी करूं तो मेल का जो एवरेज रिस्पॉन्स है वो 4.5 है, जो कि कम ज़्यादा है फीमेल के एवरेज रिस्पॉन्स से। और मेल्स भी हमारे पास ज़्यादा हैं फीमेल से। और जो अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात करें तो फीमेल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेल के स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है, जो कि ये बता रहा है कि फीमेल के जो आंसर्स हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन है। अच्छा, मेल की जो मिनिमम वैल्यू है वो है स्ट्रॉन्गली न्यूट्रल थी और मैक्सिमम थी एग्री। फीमेल की जो मिनिमम वैल्यू है वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री जो कि 1 है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है एग्री जो कि 5 है। और ये फिर नीचे टोटल ओवरऑल भी बता रहा है, जो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो मीन है वो है 4.36। इस मीन को और इस मीन को देखें, ये हमारा ओवरऑल हमने लिया था सेम है। रिस्पोंडेंट हमारे पास 50 हैं, यहाँ पे देखें सेम है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ओवरऑल 0.749, यहाँ पे देखें सेम है। और ये भी 1 to 5 है। तो जो है ये है ग्रुप वाइज भी आप जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने डेटा को। ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप जो है इसमें और भी ऑप्शंस आप इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। कंपेयर मीन पे अगर मैं इसको दोबारा जाऊं, आप यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी रिप्लेस करके देख सकते हैं। एज की जगह पे आप क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको यहाँ से बैक करूँ और मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड कर देता हूँ और इसमें ओके प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें आपका क्वालिफिकेशन वाइज आपको बताएगा ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट, इसमें मैंने और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तभी नहीं। जो ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनका मीन 4.38 है, वो टोटल 26 लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है उनका मीन इतना है, उनकी टोटल वो इतने हैं 26, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। और ये टोटल बताएगा ऑलरेडी जो कि इस क्वेश्चन का टोटल ओवरऑल मीन ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी हमें दिया है। तो इस तरह से जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव जो है अपने डिफरेंट वेरिएबल्स के ले सकते हैं। अच्छा, बहरहाल पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर ये तो है कि आपने डिफरेंट एनालिसिस करने हैं, यहाँ से मैंने क्वेश्चन की बात की, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च पेपर या थीसिस, जब आपने थीसिस या रिसर्च पेपर की बात करनी है तो उसमें जो आपके मेन वेरिएबल्स होते हैं, जो आपके मॉडल का पार्ट होते हैं, उनका आप चेक करते हो, जो आपने रिपोर्ट करना होता है। इसको मैं यहाँ से वापस ले जाता हूँ। अब आपके जो मेन वेरिएबल्स हैं, ये आपका मेन जो है वो मॉडल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो मॉडल मैंने आपको दिखाया था, करियर प्लानिंग है उसमें, और सो मैनी थिंग्स इसमें। अच्छा, करियर मैनेजमेंट है। अब मैं यहाँ पे आपको अपना पूरा मॉडल जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ये हमारा मॉडल में 4 वेरिएबल्स थे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट था, एक मॉडरेटर था और एक मॉडरेटर था। उसको मैं जो है क्वालिफिकेशन वाइज उसका मैं डिस्क्रिप्टिव स्टेट ग्रुप
जो है वो डिस्क्रिप्टिव उनकी मैं रिक्वेस्ट करूँ सॉफ्टवेयर से, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने लिस्ट को मैंने यूज़ किया यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अब मैं इसमें ओके को प्रेस करूँ तो ये देखें, करियर प्लानिंग, करियर मैनेजमेंट, वर्क परफॉर्मेंस और करियर सक्सेस, ये उनका मीन है, ये उनके ऑब्जर्वेशन है, ये उनके स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। वो कौन से हैं? करियर प्लानिंग का जो मीन है वो 3.87 है, 26 लोग हैं, ये उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्योंकि ये ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किए वो 26 हैं, तो सब वेरिएबल्स में जो n है वो 26 रहेगा। ये उनके डिफरेंट जो मीन आ जाएंगे हर वेरिएबल के हिसाब से, करियर सक्सेस के हिसाब से 2.9 है। इट मीन्स कि ओवरऑल लोग इसमें लोग न्यूट्रल रहे हैं। इन्होंने आंसर जो है उनका, और एवरेज आंसर क्या है वो न्यूट्रल है, ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। वर्क परफॉर्मेंस में भी यही है। करियर मैनेजमेंट में 3.548 का मतलब है कि ये लोग इसमें स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, और करियर प्लानिंग में भी जो है वो लोग इसमें जो 4 के करीब है, तो 4 हमने ऑप्शन दिया था, जो है वो एवरेज का उसका था अपना स्ट्रांगली एग्री का। इसी तरह से जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों का मीन आ जाएगा, ये आपके पास ओवरऑल मीन आ जाएगा कि हर वेरिएबल्स का। जब आपने अपने उसमें मीन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम अप्लाई करते हैं वो आपके जो मेन कंप्यूटर वेरिएबल्स होते हैं उनका अप्लाई करते हैं। उनके कंस्ट्रक्ट, उनके जो आइटम्स हैं या जो क्वेश्चनर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका अप्लाई नहीं कर रहे। पहले मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में क्वेश्चन का बताया जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, लेकिन जब रिसर्च में आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे अपने रिसर्च पेपर में और अपने किसी डिसर्टेशन में, आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपने नहीं करना, लेकिन वो नेसेसरी नहीं होता। लेकिन अगर आप एडिशनल एनालिसिस के लिए उनको भी आप चाहें तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बट ये जो प्रैक्टिस में होता है वो आपके जो मॉडल में जो मेन चीज़ें होती हैं आपने वो अप्लाई करनी होती हैं। मॉडल में हमारे पास करियर प्लानिंग, करियर मैनेजमेंट, वर्क परफॉर्मेंस और करियर सक्सेस, ये हमारे पास 4 वेरिएबल से। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जहाँ पे मैंने क्वेश्चनर से डेटा एंटर करना सिखाया था, उसमें ये मेरे मॉडल में 4 वेरिएबल यूज हुए हैं, जिनको हमने फिर कंप्यूट किया था। बाद में वो भी मैंने सिखाया था कैसे कंप्यूट करते हैं। अब मैं उनके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ। सिंपल डिस्क्रिप्टिव के आप उनकी इंडिविजुअल जो है ओवरऑल अपने पूरे डेटा का डिस्क्रिप्टिव मीन ये आया, करियर प्लानिंग का, करियर परफॉर्मेंस का, मैनेजमेंट का मीन ये आया, वर्क परफॉर्मेंस का मीन ये आया और करियर सक्सेस का मीन ये आया, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से आया। और फिर आपको उनको ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने उनको कैटेगराइज कर दिया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाइज। यहाँ पे आप उनको एज वाइज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे जेंडर वाइज भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शन। अगर आपने फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस करने हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये एनालिसिस जो हैं वो आप सॉफ्टवेयर से अप्लाई करके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, और इस तरह से आप फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो भी आप डिफरेंट अपने डेटा की चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद जो बाकी एनालिसिस होता है वो कर सकते हैं। ओके, आई होप this video is useful. We'll meet you shortly.